हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं के योग को x से व्यक्त किया गया है। x का प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में देखो हमें दो चीज निकालनी है। पहला मानक विचलन और दूसरा प्रसरण। तो इन दोनों से पहले भी हमें एक चीज याद होनी जरूरी है। ई एक्स जो कि माध्य होता है, इसका अपने पास सूत्र होता है सिग्मा एक्स आई गुणा में पी एक्स आई। एक्स आई यादृच्छिक चर को बताता है और पी एक्स आई इसके संगत प्रायिकता को बताता है। इन सबका योग अपने पास माध्य के बराबर आता है। फिर उसके बाद आता है प्रसरण। तो प्रसरण का भी अपने पास सूत्र निर्धारित कर देते हैं। प्रसरण जिसको वेरिएंस ऑफ एक्स से भी दर्शाते हैं और साथ ही साथ सिग्मा एक्स की घात 2 से इसको दर्शाते हैं। तो ये बराबर हो जाता है सिग्मा एक्स आई का वर्ग गुणा में पी एक्स आई और आई का मान 1 से लेके n तक, और इसमें से घटा देंगे हम लोग माध्य का वर्ग। ये आ जाएगा अपने पास वेरिएंस ऑफ एक्स या सिग्मा एक्स स्क्वायर, जिसको प्रसरण बोलते हैं। फिर अपने पास आता है मानक विचलन। तो देखो मानक विचलन का भी हम लोग सूत्र लिखते हैं यहाँ पे। मानक विचलन जिसको हम लोग एस डी से मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन से निर्देशित कर देते हैं, और ये बराबर होता है सिग्मा एक्स, या इसको बोल सकते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स का वर्गमूल। जो प्रसरण होता है उसका वर्गमूल निकालने पर अपने को मानक विचलन मिल जाता है। अब ये सब निकालने के लिए हमको इसकी प्रायिकता बंटन निर्धारित करना आना चाहिए। अब देखो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सवाल में। तो इसमें देखो ये यादृच्छिक चर को सबसे पहले निर्धारित कर देते हैं। यादृच्छिक चर, इसको इसमें बड़ा एक्स दे रखा है, यहाँ पे हम छोटा एक्स मान के चलते हैं। एक्स यहाँ पे यादृच्छिक चर को बताएगा, यादृच्छिक चर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये किसको यहाँ पे बता रहा है, दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं के योगफल को। तो यहाँ पे आ जाएगा दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योगफल, ये बता रहा है यादृच्छिक चर x के द्वारा। इसके संगत हमें प्रायिकता बंटन निकालनी है। तो इससे पहले हमें दो पासों को फेंकने पर जो हमें प्रतिदर समष्टि मिलती है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो दो पासों को फेंकने पर अपने को प्रतिदर समष्टि में अवयवों की संख्या तो किसके बराबर मिलेगी, 6 की घात 2 के बराबर। 6 की घात 2 मतलब 36 के बराबर अपने को मिल जाएगा। अब प्रतिदर समष्टि में अवयवों की मैं बात करता हूँ तो ये अवयव इस तरह से आ जाएंगे। देखो सबसे पहले 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, 1 5 और 1 6। इसी तरह नीचे वाले में चलेगा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7। 2 7 नहीं आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। आगे बढ़ते हैं, इसको भी लिखते हैं 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। फिर आ जाएगा पहले पासे पर 5 आ जाए तो 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 और 5 5, 5 6। इसी तरह पहले पासे पर 6 आ जाए तो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये आ गई अपने पास प्रतिदर समष्टि में अवयव। और कितने अवयव है, 36 के बराबर अवयव है। अब इसमें देखो सबसे छोटे से छोटा जो अपने पास आ रहा है अवयव, उसमें देखो 1 1 आ रहा है। इसमें अगर मैं इसका योग करूं तो इसका योग किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर। तो देखो इस तरह से हम लोग इसको निर्धारित कर देते हैं। इसके अवयव, इन दोनों के अवयवों का योग 2 के बराबर आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, इनका योग 3 के बराबर आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, इनका योग 4 के बराबर आ रहा है। और ये चलता जाएगा आगे तक, और अंत में ये वाला पद बनेगा जिसका योग 12 के बराबर आ रहा है। मतलब 2 से स्टार्ट होके ये 12 तक चलेगा। तो अपने पास x का क्या क्या मान हो सकता है, x का मान हम लोग दूसरे पक्ष में रखेंगे। देखो x का मान यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, 2 से प्रारंभ होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक चलेगा। और इसके संगत प्रायिकता भी देख लेते हैं हम लोग कितनी आएगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें
तो जहाँ पे अवयव का योग या हम लोग बोल सकते हैं प्राप्त संख्याओं के योग 2 मिल रहा है, उसमें एक अनुकूल परिणाम 1 है और जो प्रतिशत समष्टि में अवयव है कुल परिणाम वो 36 है। तो इसके संगत प्रायिकता अपने को मिल जाएगी 1/36 के बराबर। फिर 3 के लिए 2/36 मिलेगी, आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये और ये इन दोनों में योगफल करेंगे तो 3 मिलेगा। फिर 4 के लिए 3 मिलेंगे, फिर 5 के लिए 4 मिलेंगे, इस तरह से चलता जाएगा। तो इसके लिए 3/36 अपने को मिल जाएगा। नीचे वाले के लिए 4/36 मिलेगा, फिर इसके लिए 5/36 मिलेगा और 7 के लिए 6/36 मिलेगा। लेकिन 7 के आगे हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो 7 के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, 6 और 3 9, 6 और 2 8, 6 और 1 7। यहाँ पे ये तो 7 के लिए आ गया, 6 और 2 8, यहाँ पे आएंगे तो 1 2 3 4 5। तो अब कम होते चले जाएंगे, तो यहाँ पे इसके लिए आएगा 5/36, इसके लिए आएगा 4/36, इसके लिए आएगा 3/36, फिर 2/36 और ये 1/36। ये आ गई संगत प्रायिकता है और ये आ गए इनके यादृच्छिक चर। अब देखो हमें सबसे पहले निकालना है इनमें माध्य। तो माध्य के लिए क्या करेंगे, देखो EX हमने कहा था, इसके लिए सूत्र आएगा x गुणा में PX। तो निकालते हैं, देखो माध्य सबसे पहले आ जाएगा 2 के संगत प्रायिकता 1/36, फिर आएगा 3 के संगत प्रायिकता 2/36, फिर आएगा 4 के संगत प्रायिकता 3/36, फिर आएगा 5 के संगत प्रायिकता 4/36, फिर आएगा 6 के संगत प्रायिकता 5/36 और फिर आएगा 7 के संगत प्रायिकता 6/36, फिर आएगा 8 के संगत प्रायिकता 5/36, फिर आएगा 9 के संगत प्रायिकता 4/36, फिर आएगा 10 के संगत प्रायिकता 3/36 और फिर आएगा 11 के संगत प्रायिकता 2/36 और फिर आएगा 12, तो 12 के संगत प्रायिकता 1/36। इन सबका योग करते हैं तो अपने पास EX का मान क्या मिल जाता है, देखो EX बराबर में, या हर तो दिन का समान रहता है, इसमें आ जाएगा 2, फिर 3 दूनी 6, फिर आएगा 4 3 12, फिर आएगा 5 चौका 20, फिर 6 पंजे 30, 7 छिंगा 42, 8 पंजे 40, 9 चौका 36, प्लस 10 तिया 30, प्लस 11 दूनी 22 और ये प्लस 12। और नीचे कितना बन जाएगा, नीचे सबके हर में है 36। इसको आगे सरल करते हैं तो EX का मान आगे इसमें कितना बन जाएगा, देखो 6 और 2 8, 12 और 8 20, 20 और 20 40, 40 और 30 70। यहाँ तक हो गया 70, 70 और 70, ये 70 140 के बराबर आ जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, अब 42 बचा, 36 बचा, 22 बचा और 12 बचा। तो देखो 140 तो इधर हल कर देते हैं हम लोग, देखो 140 तो ये आ गया, फिर आएगा 42, फिर 36, फिर 22 और फिर 12, ये आ जाएंगे। इन सब का योग करते हैं, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 यहाँ पे आ जाएगा, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 का 5, हासिल 1, 1 और 1 2, 252 आ जाएगा। तो 252 तो ऊपर बच जाएगा, नीचे अपने पास आ जाएगा 36। इसमें भाग देते हैं तो 252 में जब 36 का हम लोग भाग देते हैं तो ये आ जाता है 7 के बराबर। तो प्रत्याशा जो है या माध्य इसका 7 के बराबर आ जाएगा। अब चलते हैं इसका वेरिएंस निकालने, मतलब प्रसरण निकालने। प्रसरण x, या इसको बोल सकते हैं सिग्मा x का स्क्वायर, जो कि बराबर है, इसके सूत्र को हमने लिखा था, x स्क्वायर को गुणा करेंगे px से और इसमें से घटा देंगे जो माध्य आया है उसके वर्ग का मान। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो x का मान यहाँ पे 2 मिला है तो 2 का वर्ग आएगा। तो देखो 2 का वर्ग गुणा में, यहाँ पे गुणा होगा किससे, 1/36 से। फिर आएगा 3 का वर्ग गुणा में 2/36, फिर आएगा 4 का वर्ग गुणा में 3/36, फिर आएगा 5 का वर्ग गुणा में 4/36, फिर आएगा 6 का वर्ग गुणा में 5/36 आएगा, 5/36 प्लस 7 का वर्ग गुणा में 6/36, फिर आएगा 8 का वर्ग गुणा में 5/36, फिर आएगा 9 का वर्ग गुणा में 4/36। फिर आगे चलते हैं तो इसको हल करने पे ये आएगा 10 का वर्ग गुणा में 3/36, फिर आएगा 11 का वर्ग गुणा में 2/36, फिर आएगा 12 का वर्ग गुणा में 1/36। इसको आगे हल करते हैं
तो ये वेरिएंस का मान किसके बराबर आ जाता है? देखो वेरिएंस ऑफ एक्स ये बराबर आएगा 2 का वर्ग 4, 4 गुना में 1, 4 के बराबर, ठीक है। और देखो इनके हर को तो नीचे लिखना है, 36 के बराबर ही आ रहा है। पहले इनको जोड़ देते हैं अंशों को, 4 और यहाँ पे देखो 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 ही आ जाएगा, प्लस 4 का वर्ग 16, 16 ती 48 ही आ जाएगा, प्लस 5 का वर्ग 25, 25 चौक 100 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 6 का वर्ग 36 और 36 को जब 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास मिल जाता है 36 गुणा में 5 180 के बराबर, तो ये आ जाएगा 180, प्लस 7 का वर्ग 49, 49 को जब 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 294 के बराबर। फिर आएगा 8 का वर्ग 64, 64 को जब 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 320 के बराबर। फिर देखो 9 का वर्ग 81 और 81 को 4 से गुणा करेंगे तो 324 के बराबर। फिर आएगा 10 का वर्ग 100, 100 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 300 के बराबर। 11 का वर्ग 121, 121 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 242 के बराबर। और इसी तरह 12 का वर्ग 144, 144 को 1 से गुणा करेंगे तो 144 ही रहेगा। फिर इसमें भाग दे देते हैं, किसका भाग देते हैं? इसमें 36 का। और मैंने कहा कि इसके माध्य के वर्ग का इसमें से ये घटेगा भी, तो माध्य का वर्ग किसके बराबर आया था? माध्य आया था 7 के बराबर, 7 का वर्ग इसमें से घट जाएगा और इधर भी हमें 7 का वर्ग घटाना पड़ेगा, तो 7 का वर्ग होता है 49 के बराबर। तो देखो यहाँ पे आगे इसको सरल करते हैं तो वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर अपने को मिल जाएगा, इन सबको जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पे 18 प्लस 4 ये 22 के बराबर आ जाएगा। 22 में जब 48 जोड़ेंगे तो ये 70 के बराबर आ जाएगा। 70 में जब 100 जोड़ेंगे 170 के बराबर आ जाएगा। 170 में जब हम लोग 180 जोड़ेंगे तो ये 350 के बराबर आ जाएगा। 350 में हम लोग 294 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 644 के बराबर। इसमें हम 320 जोड़ेंगे तो 964 के बराबर। 964 में हम लोग 324 जोड़ेंगे तो ये 1288 के बराबर आ जाएगा। फिर इसमें हम लोग 300 जोड़ेंगे तो 1588 के बराबर। फिर इसमें हम लोग 242 जोड़ेंगे 1830 के बराबर। फिर इसमें हम लोग 144 जोड़ेंगे तो 1974 के बराबर, तो ये आ जाएगा 1974। और देखो यहाँ पे लघुत्तम भी ले लेते हैं हम लोग, तो 36 को गुणा करेंगे 49 से तो ये आ जाएगा 1764, 1764 और नीचे रहेगा 36। अब इसमें से देखो 1974 में से हमको घटाना है 1764, तो ये बचेगा अपने पास 210 और नीचे रह जाएगा 36। अब क्या इसमें से कट रहा है क्या? कुछ देख लेते हैं, जो जो कट रहा है उसको काटेंगे। यहाँ पे देखो 3 का भाग जाएगा, नीचे भी ऊपर भी, तो ऊपर तो बच गया 70 और नीचे देखो 3 का भाग 12 36। फिर 2 का भाग जा रहा है, ऊपर तो 35 बच जाएगा और नीचे बच जाएगा कितना? 2 का भाग देने पर, सॉरी ऊपर 35 बचेगा और नीचे 2 का भाग देंगे तो 6 बच जाएगा। इससे आगे ये नहीं कटेगा क्योंकि 35 में ना तो 2 का भाग जाता ना ही 3 का भाग जाता। अब अगर मैं 35 में भाग दे दूं 6 का तो ये बन जाता है 5 पहले तो इसको नीचे लिखेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स, या इसको सिग्मा एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसका मान या तो 35/6 के, इसको सही कर देते हैं, देखो ये अपने पास 35/6 आएगा, या तो ये 35/6 के बराबर आ जाएगा, या इसमें 35 में भी हम लोग 6 का भाग देते हैं तो ये आ जाएगा लगभग 5.83 के बराबर। अब ये 5.83 जो आया इसका भी हम लोग वर्गमूल लेंगे ना 5.83, तो ये 2.4 के बराबर आता है। और वर्गमूल क्यों लेंगे? क्योंकि हमें जो है मानक विचलन निकालना है। तो इसका तो उत्तर क्या जाएगा? वेरिएंस ऑफ एक्स या प्रसरण जिसको बोल सकते हैं, इसका मान 35/6 या 5.83 के बराबर आ जाएगा। अब मानक विचलन निकालते हैं तो देखो मानक विचलन के लिए अपने पास सूत्र आएगा सिग्मा एक्स जिसको बोलते हैं, एच डी से भी निरूपित होता है और ये बराबर होता है जो वेरिएंस या प्रसरण जो होता है उसका वर्गमूल। तो ये अपने को प्रसरण कितना मिला? 5.83। और जब इसका वर्गमूल लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4 2 का वर्गमूल होता है और 9 3 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो ये 4 के आसपास कहीं आ रहा है, मतलब 6 के आसपास जा रहा है, तो ये लगभग 2.5 के बराबर होता है। और मैंने पहले ही बताया इसका जब हम लोग वर्गमूल लेते हैं तो 2.41 के बराबर आता है। तो जो मानक विचलन है उसका मान किसके बराबर मिल गया? सिग्मा एक्स एच डी या वेरिएंस ऑफ एक्स का वर्गमूल, यह आ गया 2.41 के बराबर। और ये तीनों ही हमें निकालने थे,
तो हमने निकाल दिया इसका माध्य, जो कि हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें प्रसरण निकालने के लिए माध्य की जरूरत पड़ी, इसलिए हमने पहले माध्य निकाला, फिर प्रसरण निकाला और फिर मानक विचलन निकाल दिया। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।